हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने यहाँ पर राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत फॉरेस्टर के 259 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वनपाल के लिए 259 खाली पदों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड या फिर कैप्चर करने हैं, कैसे यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस देनी है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSSB ने यहाँ पर फॉरेस्टर वनपाल के 259 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 6 जनवरी 2026 से 4 फरवरी 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस उन्होंने यहाँ पर राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 भी क्वालिफाइड कर रखा हो, वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल OBC MBC के लिए 600 रुपये फीस है। SC ST EWS और PWD के लिए 400 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जाम, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और स्पेशल एबिलिटी के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको सभी डिटेल्स रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस क्षेत्र में कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी SSO ID या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर लॉगिन के स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। आपने यहाँ पर राजस्थान CET 2024 में जब अपना फॉर्म अप्लाई किया होगा तो मेक श्योर आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया होगा। आपको वहाँ पर एक SSO ID या फिर यूजर नेम मिला होगा और पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा। उसका यूज़ करते हुए बस यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप रजिस्ट्रेशन का वीडियो चेकआउट करना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो, कंप्लीट प्रोसेस आपको रजिस्ट्रेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहाँ पर राजस्थान सिंगल साइन ऑन के पोर्टल पर आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, इसकी पूरी जानकारी आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट के इस सेक्शन में आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइड आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पर फॉरेस्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको CET 2024 का एप्लीकेशन नंबर एंटर करते हुए सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको फॉरेस्टर की पोस्ट पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन से डाटा फैच कर लिया गया है। आपको यहाँ पर इसे रिव्यू करना है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं, और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीजें यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है, जो आपके रजिस्ट्रेशन टाइम पे आपने प्रोवाइड कराई थी, वो यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फिल मिल गई है। अब यहाँ पर आने के बाद बस आपको अपनी माता का नाम यहाँ पर एंटर करना है,
फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी सेलेक्ट कर लेनी है, आप किस श्रेणी से बिलोंग करते हैं। राजस्थान स्टेट से अलग कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो केवल जनरल कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें किस दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं। नहीं आते हैं तो यहाँ पर आप नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको उप विशेष दिव्यांगजन श्रेणी सिलेक्ट करनी है अगर आप दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र संख्या देनी होगी और फिर आपको बताना होगा कि क्या आपको स्रोत लेखक की आवश्यकता है। अगर है तो यहाँ पर आप स्वयं उसकी प्रबंध करेंगे या फिर विभाग को उसका प्रबंध करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ पर विशेष दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हो तो फिर आगे के ये ऑप्शन आपको यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है, अपनी वैवाहिक स्थिति मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने जीवित बालक की संख्या देनी है और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगा। अपना व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आपके पास जन आधार आईडी है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ दें। गाइस यहाँ पर जिन कॉलम के सामने रेड कलर का स्टार बना हुआ है उनमें आपको डिटेल्स देनी मस्ट है और जिनमें नहीं बना हुआ है वो ऑप्शनल है, आप उनकी डिटेल चाहे तो दें चाहे या फिर न दें। यहाँ पर आप अपनी पोस्ट सेलेक्ट करें जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस में आपको अपना स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, शहर या फिर गांव का नाम देना है, अपना पिन कोड देना है, अपना फोन नंबर देना है, ये ऑप्शनल है। इस तरह से अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने दी है क्या वो करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप यस के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराने के बाद अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप इंडिया में कहीं बाहर से सेटल्ड हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर किस देश से आप सेटल्ड हुए हैं उस देश का नाम आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और अगर आप इंडिया से ही हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर अपना सर्विस का स्टेटस बताएं, आप रिटायर्ड है या फिर सर्विस पर हैं। अगर सर्विस पर है तो फिर यहाँ पर आपको अपना एनओसी लेटर नंबर देना है, डेट ऑफ एनओसी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप रिटायर्ड हो चुके हैं तो रिटायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपको अपना पीपीओ नंबर देना है, डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है और अगर आप भूतपूर्व सैनिक नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। आगे की डिटेल आपको डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप स्पोर्ट पर्सन हैं, अगर हैं तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें। स्पोर्ट पर्सन किस टाइप से हैं आप, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और अगर आप नहीं हैं स्पोर्ट पर्सन तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी हैं, अगर हैं तो आप यहाँ पर यस करें और फिर यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम एंटर करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एज में एडिशनल इलेक्शन चाहते हैं, अगर यहाँ पर एडिशनल इलेक्शन एक्स प्रिजनर यानी कि जेलर को मिलेगा, एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर को मिलेगा, आर्मी कैंडिडेट को मिलेगा। यहाँ पर अगर आपको नहीं चाहिए एज में इलेक्शन तो फिर आपको नॉट एप्लीकेबल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इस तरह से अपनी ये डिटेल फिल करने के बाद अब आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। दोस्तों राजस्थान फॉरेस्टर की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से इंडिया में, प्लस आपका यहाँ पर राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल 2024 भी क्वालिफाइड होना जरूरी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट का ग्रुप बताएं, आपके पास 10वीं में यहाँ पर आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो आप एंटर करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम दें यहाँ पर। उसके बाद आप अपना 10वीं का रोल नंबर दें। फिर परीक्षा का परिणाम यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, परसेंटेज में था, ग्रेड में था या फिर सीजीपीए में। पासिंग ईयर यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, फिर अपनी परसेंटेज यहाँ पर आप मेंशन कर दें 10वीं की। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको अपने सब्जेक्ट ग्रुप बताना है, आर्ट, कॉमर्स या फिर साइंस। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। अपना 12वीं का रोल नंबर एंटर करना है, परीक्षा का परिणाम, आपका परसेंटेज,
सीजी पे या फिर ग्रेड में है वो आपको सिलेक्ट करना है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है और अपनी परसेंटेज यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आप आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर के सेक्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। फोटो कैप्चर करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, उसके बाद आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको 5 सेकंड के टाइमर के पश्चात अपनी पलक 2 या 3 बार झपकानी है। यदि आपकी फोटो बंद आंख के साथ कैप्चर होती है तो आपको दोबारा से अपनी फोटो कैप्चर करनी होगी और फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना है। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपना फोटो चश्मे के साथ ही लेना है, परंतु इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप सुनिश्चित करेंगे कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनी में पृष्ठभूमि के साथ ली गई है एवं धुंधली अथवा अंधकार में ब्लड डार्क नहीं होनी चाहिए आपको फोटो। जब तक फोटो स्पष्ट न हो आपको बार बार फोटो को कैप्चर करते रहना है, परंतु एक बार फाइनल सबमिट किए जाने के बाद आपको दोबारा से फोटो कैप्चर करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मैंने ऊपर के सभी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली रीड कर लिए हैं और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पर अपना फोटो कैप्चर करने के लिए आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू आपको अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लेना है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर की फाइल का साइज आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, वो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो अपने सिग्नेचर की फाइल को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, नहीं है तो यहाँ पर आपको नो मार्क एंटर कर देना है। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर सिलेक्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको राजस्थान के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उनकी यहाँ पर आपको लिस्ट होंगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 41 डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट शो की गई है। आपको इनमें से जिस डिस्ट्रिक्ट को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देनी है उस नंबर पर आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर वो 1 बाय 1 करके ऐड हो जाएंगे। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फॉर्म में आप चेंज आउट कर सकते हो और अगर सभी चीजें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके लिए आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है और अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। यहाँ पर आकर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सबमिट किया गया है, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान फॉरेस्टर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।